जैसे नहीं सांस लेने में एकदम कुछ एकदम जब छाती जाम होती है तो कैसे आवाज भी आती है अंदर से, वैसी वाली वो तकलीफ तो वो चली गई थी। लेकिन अभी पीछे बारिश से थोड़ी ये आ गई है मानसून सीजन, तो हम पूरी बारिश मैंने वो एस्पिरिन की गोली खाई है। उसी दौरान मैंने यहाँ पर एक डॉक्टर को बताया, तो ऑन एंड ऑफ मुझे थोड़ा ठीक लगता था, फिर वापस वो तकलीफ आती, तो मैं 2 से 3 बार उसके पास गया और रफत को नहीं शायद मानता, हाँ शायद नहीं मानता, तो मैं 2-3 बार गया, लेकिन फिर वो दवाई का मुझे लग रहा कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो फिर मैं भी बोर हो गया जाकर, तो मैं वो एस्पिरिन की गोलियां खाने लगा। फिर बीच में थोड़ा कम हो गया, बंद हो गया। अभी फिर से ऐसा हो रहा है कि ऑलमोस्ट एवरी नाइट, मतलब मुझे रात में या तो कभी 2 बजे उठता हूँ, कभी 4 बजे, कभी सुबह में फजर के टाइम पे, लेकिन वो गोली खानी ही पड़ती है मुझे। जब मैं खाता हूँ तो उसमें समझो आधा पौना घंटे के बाद मुझे ना थोड़ा ब्रीदर में थोड़ा आराम मिलता है एंड देन आई कैन स्लीप। तो रात में मेरी ऐसी आंख खुल जाती, तो मेरी नींद वैसे भी नहीं होती। अब ये तो चल ही रहा था मसला। अब ये कुछ दिन से ये एसिडिटी का बड़ा अजीब सा है, गले में अटका रहता है, ऐसा यहाँ पर कुछ है कभी ऐसा। अभी आज भी देखो गले में ऐसा हल्का सा जलन जैसा हल्का सा है और छाती पे रहता है। कल तो लेकिन मैंने शायद एक दिन पुरानी कुछ दाल थी, मैंने खा लिया था कल खाने के बाद रात में, तो उस वजह से मुझे वो लगता है ज्यादा तकलीफ मुझे दाल, मतलब पेट लिटरली मेरे से खींच रहा है और अंदर ये हो रहा है। तो इनो मैं ले लेता हूँ, तो इनो पी लेता हूँ तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता है। लेकिन कल मैंने 2 इनो लिया, मतलब रात में भी एक बार लिया 2 बजे और उसके बाद सुबह भी मैंने एक बार लिया, तब जाके मुझे थोड़ा आराम मिला। तो थोड़ा ज्यादा हो रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर रफत को तुम्हारी याद आई तो मतलब ठीक है तो बात कर लेता हूँ। ये थोड़ा कुछ दिनों से बेचैनी, स्टमक एकदम अपसेट एकदम रहता है, पेट कभी कभी एकदम टाइट जैसा रहता है। गैस मुझे हो रहा है आजकल ज्यादा, और ज्यादा ही हो रहा है, पहले भी होता था तो लोग बोलते थे खाने पीने में तुम्हारी चीजें रहती है उस हिसाब से होता है, लेकिन अभी ज्यादा हो रहा है एकदम। और खास करके रात के टाइम पे मुझे बहुत थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है मेरी बॉडी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेट एकदम हैवी हो गया है, पेट ऐसा थोड़ा बड़ा भी हो गया है। और मुझे ना थोड़ा ब्रीदिंग में रात से ही, मतलब 9-10 बजे के टाइम से ना मुझे हल्का सा ऐसा लगने लग जाता है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि सोने के पहले ही फिर मैं खा के सो जाता हूँ, मुझे पता है मेरी नींद खराब हो जाएगी तो मैं खा के सो जाता हूँ। लेकिन कभी कभी थोड़ा बेटर रहता है तो मैं सो जाता हूँ, लेकिन वो बाई डिफॉल्ट फिर मुझे रात में उठना पड़ता है ऐसा। तो थोड़ी सी बेचैनी जैसी रहती है, मतलब वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है ना, वैसा रहता है। और एकदम ऐसा वो भी ऐसा एकदम नहीं कुछ नहीं करो ऐसा रहता है ना, ऐसा दिल एकदम स्टमक एकदम अपसेट एकदम सैड ऐसा रहता है, वैसा हो जाता है मुझे। तो बताओ जैसे एक अगर आप एकदम मायूस हो जाते हो तो आपको कैसी फीलिंग होती है? थोड़ा सा अगर आपको नहीं कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो या कुछ ऐसी खबर सुन ली हो जो नहीं आनी चाहिए, तो कैसा एकदम वो अपसेट वाली फीलिंग रहती है, वैसा थोड़ा सा हो जाता है। और बॉडी में भी मुझे वो फील होता है पूरा एकदम बॉडी से एकदम लथार्जिक जैसा एक एटीट्यूड रहता है ना, वैसा एक आ जाता है, ऐसा तो कुछ करे नहीं। और मेरा कंप्यूटर के ऊपर थोड़ा अभी बैठना ज्यादा हो रहा है, मतलब काफी टाइम से हो रहा है ज्यादा, बिकॉज मैं सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग वो सारी चीजों में भी हूँ। एक वॉइस ओवर केस में तो मेरा चलता ही है काम, लेकिन मैं डिजिटल मार्केटिंग वगैरह भी ज्यादा ये कर रहा हूँ अभी, तो मेरा बैठना ज्यादा होता है। कभी कभी ना मेरा ब्रेन की तरफ से थोड़ा हैवी होता है, फिर रात में मैं जाता हूँ थोड़ा सा चलो वॉक करके आते हैं ऑल दैट, तो वो बड़ा सैड जैसा मायूस फील होता है मुझे दिल किसी भी। और बाकी 4 लोगों में गर्म हो रहा है तो मुझे लगेगा नहीं ओके, मतलब इसलिए मुझे पसीना नहीं आ रहा, मुझे पसीना नहीं आएगा। और मैं एक और चीज जो मैं कुछ टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, अभी आपने ये पूछा उससे, कि मेरे फेस है ना, मेरा फेस बहुत ड्राई हो जाता है, सिर्फ फेस, और वो भी पेशानी नहीं, पेशानी के नीचे से नीचे वाला पार्ट इतना ड्राई हो जाता है कि मतलब मेरी बियर्ड भी मुझे इतनी चुपकी, मुझे ऐसा इतना इचिंग हो जाता है अगर थोड़ी सी बियर्ड बड़ी हो जाए। आई मीन एक रीजन ये भी कि मैं दाढ़ी नहीं रखता, मतलब मैं सोचता भी कभी तो किसी थोड़ी सी बड़ी होती इतनी तकलीफ होती है मुझे, इतनी चुपकी है कि मैं वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। और क्या कहते हैं, मेरी नाक भी कुछ 2-3 महीने तो इतनी ड्राई हो रही है कि कभी कभी तो रात में मुझे उठ के ऑयल थोड़ा सा लगा के, अगर रात में सोने से पहले थोड़ा ऑयल लगा के सोना पड़ता है। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है, हालांकि मेरी ड्राई है, साल के 12 महीने मुझे नहाने के बाद वो फेस पे कुछ ना कुछ क्रीम लगाना पड़ता है, क्योंकि इतना, और ठंडी आ गई तो फिर तो भाई सोने पे सुहा गया है, लोगों को थोड़ा लगेगा तो मुझे ज्यादा लगेगा। एंड दिस इज ओनली फेस, हाँ सिर्फ फेस। मैंने कुछ लोगों से पूछा भी क्या कुछ डेफिशिएंसी है कुछ, तो लोगों ने मुझे सजेस्ट करा कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ यार। अब मैं नहीं गया, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बोला अभी तक अभी सीवियर नहीं किया उधर जाऊँ, बट आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ दिस इज हाउ। मई जून से, ये 2024 की बात कर रहा हूँ, मई जून से ये इट हैज कम विद अ बैंग बोलते ना, तो ये रोज मुझे खाना पड़ रही, तो दिस इज जस्ट वन थिंग, तो ये वापस आ गया। और एसिडिटी पिछले 2 महीने से पकड़ लो तो अभी थोड़ा ज्यादा हो रही है। सांस का तो मेरे को 1 था, लेकिन पकड़ लो ना ऑलमोस्ट 20 साल 20-25 हो गया, आज का 3रा दिन ही है, तो माशाल्लाह मतलब फर्क है मेरे को, मतलब मैं भी कुछ और नहीं ले रहा हूँ, तो एसिडिटी में भी फर्क है, ऑलमोस्ट 60-70% आ रहा है माशाल्लाह। एसिडिटी तो 90% हो सकता है। वो चैलेंज जैसा नहीं, ऐसा गले में तो चुभ रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा लगता था मेरे को खाना है बैठा हुआ, या अचानक से ना कभी कभी रात में तो ऐसा झटका भी आ जाता था, कभी कभी ऐसा मुंह में आ जाता ना, ऐसा वो आ जाता था। और मतलब रात को ही बेचैनी जैसी होती थी, फिर मैं उठ के इनो पी जाता, वो सब तो माशाल्लाह वो सब कभी कुछ नहीं हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह फर्क है। मतलब पहले बहुत ज्यादा होता था, मतलब ज्यादा तो लिटरली एकदम खींच के सांस लेते ना, ऐसा लेना पड़ता था। तो अभी कैसा है, बहुत हल्का नहीं, तो ऑलमोस्ट नहीं ना के बराबर ही, तो मतलब 90% बोल सकते। मेरा होम्योपैथी में बहुत भरोसा है, अरे बाप, मतलब मेरे को याद है, मेरे को पहले ब्रोंकाइटिस की शिकायत थी, तो मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई अगर तेरे को अच्छा रहना है तो तेरे को ना कोई ड्राई जगह पर जाना पड़ेगा, मुंबई तेरे लिए नहीं है, तो यू शुड शिफ्ट टू प्लेसेस लाइक नासिक है ना, वो सब जगह पर। और अभी अपना तो सब यहीं पर है, तो होम्योपैथी में मेरा बहुत ट्रस्ट है, इसलिए जब रफत ने आपका बताया मैंने पहले बिस्मिल्लाह, मतलब भाई पहले फुर्सत में बात कर ली, अच्छा रहा माशाल्लाह। आई मीन 3 दिन में इतना रिजल्ट, तो आई एम वेरी हैप्पी माशाल्लाह, वेरी हैप्पी। इनफैक्ट अभी आप देखो, अभी आपको बहुत रेफर करूंगा मैं इंशाल्लाह। उसके नेक्स्ट डे ही मेरे को ऐसा थोड़ा सा लगा सॉफ्टनेस लगा, जैसे मेरे को ना दाढ़ी बहुत रफ लगती है ना मेरी, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट लगा मुझे। और वो जो क्रीम लगाना पड़ता है ना मुझे, तो वो रात के टाइम पे मुझे ना क्रीम लगाने की जरूरत महसूस नहीं हुई, मतलब फिर मुझे बाद में याद आया, साइकोलॉजिकल हो गया ना, रोज लगाता हूँ तो मुझे याद है, लेकिन बोला यार इतना ड्राई नहीं लग रहा है मुझे, इसीलिए मुझे याद है ये चीज। बहुत ज्यादा ड्राई होता था, मतलब
सर्दी गर्मी कुछ भी, ठंडी है तो बहुत ज्यादा, लेकिन हमेशा मुझे वो क्रीम लगाना पड़ता था। ऐसे ऐसे नहीं, से खींच रहा है पूरा एकदम, कम है, कंपैरेटिवली कम है, मुझे लग रहा है ऐसा फर्क है।